प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी क्या है, सुरक्षा क्या है? तो आंसर देखिए, कारीगर अपनी छोटी सी भूल से उंगली काट लेता है या फिसल कर फर्श पर गिर जाता है और चोट लग जाती है, या बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग जाता है। ये सभी घटनाएं दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स कहलाती है। और इससे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे सुरक्षा, सेफ्टी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कारखानों में घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण क्या है, उनसे बचने के उपाय लिखिए। कारखानों में आमतौर पर घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण और उपाय निम्नलिखित है। फर्स्ट, अज्ञानता, इग्नोरेंस। अब देखिए, इग्नोरेंस क्या है? वर्कशॉप में अधिकतर दुर्घटनाएं अज्ञानता के कारण होती है। मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तब उससे काम करने से दुर्घटना होती है। जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानकारी ना होने पर भी उनको चलाने लग जाना दुर्घटना का कारण बनता है। इसका उपाय है, आपको जिस टूल और मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। उत्सुकता क्या है? जब कोई नया नया ट्रेनिंग वर्कशॉप में प्रवेश करता है तो उसे नई नई मशीनें देखकर चलाने की जल्दी होती है, और उसी जल्दी में अगर वह मशीन चला लेता है तो दुर्घटना अवश्य घटती है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और बिना जानकारी के मशीन नहीं चलानी चाहिए। तीसरा देखिए, अपनी कुशलता पर ज्यादा भरोसा करना, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से भी दुर्घटना हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी कुशलता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है तो उससे गलत काम हो जाता है और वह कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उपाय, कभी भी अपनी कुशलता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, लगन की कमी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जब कारीगर का मन काम में ना लगता हो या फिर भी वह काम करता रहता है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है। उपाय, हमेशा काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। यदि काम में मन ना हो उसे नहीं करना चाहिए। आगे पॉइंट देखिए, पांचवा, औजार, मशीनों तथा जुगाड़ों का सही ना होना, मैंने मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट नॉट इन करेक्ट कंडीशन। यदि औजार और मशीनें ठीक नहीं है और फिर भी उनसे काम करेंगे तो दुर्घटना जरूर हो जाती है। जैसे मशरूम हेड छेनी, रेती की हथी टूटी हुई हो, स्पेनर का मुंह बड़ा होना आदि। उपाय, औजार व मशीन जो ठीक हालत में नहीं है उनसे काम नहीं करना चाहिए। छठा पॉइंट, काम करने का गलत तरीका। काम करने का तरीका जो है गलत है। यदि कारीगर का काम करने का तरीका ही गलत होगा तो दुर्घटना ही घटेगी। जैसे चलती मशीन में तेल देना, मेन स्विच ऑफ किए बिना मशीन को खोलना,
चलती मशीन को हाथ से रोकना आदि। उपाय, अतः काम करने का ढंग सही होना चाहिए। 7वां पॉइंट, पोशाक गलत। देखिए 7 पॉइंट, पोशाक गलत। रॉन्ग ड्रेस, रॉन्ग ड्रेस। यदि पैरों में कोई हवाई चप्पल, ढीले कपड़े, बड़े लंबे बाल, टाई, घड़ी, अंगूठी इत्यादि पहन रखे हों तो भी दुर्घटना हो सकती है। अतः उपाय, अतः पैरों में चमड़े के जूते, सही पोशाक होनी चाहिए। बाल लंबे हो तो बांध कर रखनी चाहिए। पॉइंट 8, गलत औजार का प्रयोग करना, यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स। यदि आप पेचकस की जगह रेती से और हैमर की जगह पिलास से काम करेंगे तो भी चोट लगने का डर रहता है। उपाय, अतः उचित काम के लिए उचित औजार का ही प्रयोग करना चाहिए। 9.9 देखिए, खतरनाक पदार्थ, डेंजरियस मटेरियल। वर्कशॉप में ज्वलनशील तथा विस्फोटक पदार्थ भी होता है। यदि उनसे जरा भी असावधानी रखेंगे तो कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। उपाय, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों को आग या स्पार्किंग से दूर रखना चाहिए। मशीनों के कवर ना होना व बिजली की तारों का नंगा होना। मशीन विथ आउट कवर एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर। यदि मशीन के ढक्कन ना लगे हों और बिजली की तारें नंगी हों तो भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उपाय, अतः मशीन के गियर बॉक्स के ढक्कन सही लगाकर रखने चाहिए तथा बिजली के तार नंगे हों तो उन्हें टेप से ढक लेना चाहिए। 11वां पॉइंट, 11 पॉइंट, गलत योजना, बैड प्लानिंग। गलत योजना, यदि वर्कशॉप में मशीनों के रख रखाव की योजना ठीक नहीं होगी अर्थात मशीनें बिल्कुल नजदीक होगी तो दुर्घटना घट सकती है। उपाय, अतः मशीनें उचित दूरी पर होनी चाहिए। 12, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। जब वर्कशॉप में दौड़ेंगे और मजाक में एक दूसरे पर लोहा इत्यादि फेंकेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। उपाय, वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। पॉइंट 13, प्रकाश का सही प्रबंध ना होना, बैड लाइट अरेंजमेंट। लास्ट पॉइंट है प्रकाश का सही प्रबंध ना होना, बैड लाइट अरेंजमेंट। यदि कारखानों में कुदरती प्रकाश का सही प्रबंध ना हो तो कई बार कई दुर्घटनाएं घट जाती है, क्योंकि लाइट जाने से यदि अंधेरा छा जाए तो बिल्कुल मुश्किल होती है। उपाय, जहां तक हो सके वर्कशॉप में प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट का सही प्रबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा कितनी प्रकार की होती है, वर्णन करें। आंसर, सुरक्षा निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। सेल्फ सेफ्टी, स्वयं सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप सेफ्टी, साधारण कर्मशाला सुरक्षा, और तीसरा
मशीन टूल्स सेफ्टी, मशीन औजार सुरक्षा। अब देखिए कि स्वयं सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वर्कशॉप में जाने पर जिन मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। दूसरा पॉइंट, वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, कभी भी लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, यदि हो तो उन्हें बांध कर रखना चाहिए। नंबर 4, पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनने चाहिए। नंबर 5, कभी भी वर्कशॉप में हवाई चप्पल नहीं पहननी चाहिए। छठा, वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। 7, जिस मशीन व टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 8, कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। 9, कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए। नंबर 10, जहां रासायनिक पदार्थ रखे हों वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। 11, मशीन पर पड़े कटिंग चिप्स हमेशा ब्रश द्वारा साफ करने चाहिए। दूसरा पॉइंट, आइए साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप में निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वर्कशॉप में काम करते समय उचित ड्रेस पहननी चाहिए। नंबर 2, वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए। नंबर 3, वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। 4, वर्कशॉप में विस्फोटक पदार्थ सही स्थानों पर रखने चाहिए। 6, वर्कशॉप में रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, जहां तक हो सके कुदरती प्रकाश अंदर आनी चाहिए। नंबर 7, वर्कशॉप का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं तेल इत्यादि बिखरा नहीं होना चाहिए। नंबर 8, यदि तेल फर्श पर पड़ा हो तो उसे लकड़ी के बुरादे से साफ कर लेना चाहिए। वर्कशॉप में बिजली की तारें नंगी नहीं होनी चाहिए। नंबर, वर्कशॉप में मशीनें उचित दूरी पर लगानी चाहिए ताकि आने जाने का रास्ता भी ठीक रहे। 10, वर्कशॉप में स्क्रैप या चिप्स किसी कोने इत्यादि में रखने चाहिए। 11, वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने के यंत्र या सामान तैयार रखना चाहिए। 12, वर्कशॉप में कटिंग टूल्स का सही प्रयोग करना चाहिए। अब आइए मशीन टूल्स सुरक्षा, मशीन टूल्स सेफ्टी। वर्कशॉप में मशीन टूल्स पर काम करते समय निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, वर्कशॉप में उस मशीन या टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में पूर्ण जानकारी ना हो। मशीनों को लगाते समय उनकी आपसी दूरी ठीक रखनी चाहिए। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। नंबर 5, कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए। 6, प्रत्येक मशीन को प्रयोग करने से पहले साफ कर लेना चाहिए। नंबर 7, मशीन को चलाने से पहले हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। नंबर 8, मशीन में टूल्स या जॉब सही और मजबूती से बंधी होनी चाहिए। नंबर 9, कभी भी चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नंबर 10, जहां तक हो सके मशीन का मेन स्विच नजदीक होना चाहिए। चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं मापना चाहिए। मशीनों के बेल्ट, गार्ड्स व दूसरे ढक्कन सही बंद रखने चाहिए। जॉब पर कटे मशीन की क्षमता के अनुसार लगाना
चाहिए। कभी भी ऑटोमेटिक फिट लगाकर मशीनों से दूर नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक मशीन को काम करने से पहले और काम करने के बाद साफ करके रखना चाहिए। आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है, आप इसे अपनाएं और मशीन अपने को सुरक्षित महसूस